11 जुलाई को आएगा बनी बंडल का यूनिवर्सल रिंग इवेंट। और आप लोगों को तो ये टोकन एक्सचेंज दिखाया होगा, भाई साहब फट के हाथ में आ जाएगी अगर इतने में बनी बंडल आया तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फेक टोकन एक्सचेंज है। इतने टोकन एक्सचेंज में हम लोगों को बनी बंडल नहीं मिलेगा। कितने में मिलेगा ये तो अभी आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा पूरी कंफर्मेशन अपडेट के साथ। और हाँ दोस्तों, रिंग इवेंट के अंदर कितने बनी बंडल रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, इसके बारे में पूरी कंफर्मेशन अपडेट बताऊंगा। साथ ही में एक बनी बंडल को रिंग इवेंट के अंदर से निकालने में कितना डायमंड लगेगा इसके बारे में भी 100% कंफर्मेशन अपडेट दूंगा। और अगर चारों बनी बंडल निकालना हुआ तो कितना डायमंड लगेगा ये भी बताऊंगा। साथ ही में क्या हम लोगों को गैलेक्टिक बनी बंडल रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी 100% कंफर्मेशन अपडेट बताऊंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ आओ दोस्तों, मजा तो आएगा ही, पूरा भरपूर मजा आएगा, अंदर तक मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बनी बंडल हमारे गेम के अंदर कब आएगा। तो देखो दोस्तों 11 जुलाई को आएगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि 11 जुलाई के पहले भी हमारे गेम के अंदर बनी बंडल का इवेंट आ सकता है तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे। तो तुम लोगों ने तो सुना ही होगा कि हमारे गेम के अंदर अर्ली एक्सेस इवेंट भी है। जिन जिन बंदों का प्राइम लेवल 7 और 8 है उनको इवेंट का एक्सेस पहले ही मिल जाता है। सभी इवेंट का नहीं, कुछ इवेंट हमारे गेम के अंदर अर्ली एक्सेस इवेंट में आते हैं। और बहुत टाइम से कोई भी अर्ली एक्सेस इवेंट में इवेंट नहीं आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि बनी बंडल का रिंग इवेंट पहले अर्ली एक्सेस में आएगा। अच्छा हाँ दोस्तों, और पिछले साल हमारे गेम के अंदर गैलेक्टिक बनी बंडल का इवेंट आया हुआ था, टोकन टावर इवेंट। तो वो भी दोस्तों हम लोगों को पहले अर्ली एक्सेस इवेंट में ही मिला था। बात तो सही है। तो 11 जुलाई को सभी बंदों के लिए यह बनी बंडल का रिंग इवेंट तो आएगा ही। और अगर अर्ली एक्सेस में आता है जिनका प्राइम लेवल 7 और 8 है तो उनके लिए ये मेरे हिसाब से 8 या फिर दोस्तों 9 जुलाई को दे दिया जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ दोस्तों, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि किसी बंदे को पहले इवेंट दे दिया, किसी को बाद में दे दिया। खैर अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या हम लोगों को गैलेक्टिक बनी बंडल भी रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो दोस्तों, हमारे गेम के अंदर न्यू गैलेक्टिक बनी बंडल अभी जस्ट पिछले साल आया हुआ था, तो इस बार तो रिटर्न में आएगा नहीं। तो तुम लोग इसकी उम्मीद छोड़ दो कि गैलेक्टिक बनी बंडल रिटर्न आएगा, इसके बारे में सोचो भी मत। जैसे अभी जून महीने में क्रिमिनल बंडल का इवेंट आया हुआ था, बहुत से क्रिमिनल बंडल आए थे, लेकिन उसमें हम लोगों को गोल्डन क्रिमिनल बंडल रिटर्न में नहीं मिला था क्योंकि वो भी पिछले साल ही आया हुआ था। तो चलो आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया कि गैलेक्टिक बनी बंडल आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों गैलेक्टिक बनी बंडल नहीं आने वाला है, तो कोई भी इसके बारे में मत सोचो कि गैलेक्टिक बनी बंडल निकालूंगा। ठीक है, समझ गया। और अब चलो आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि रिंग इवेंट के अंदर कौन कौन से बनी बंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और एक बनी बंडल को निकालने में कितना डायमंड लगेगा, और चारों बनी बंडल को निकालने में कितना डायमंड लगेगा। तो पहले बात करते हैं कि रिंग इवेंट के अंदर कौन कौन से बनी बंडल रहेंगे। तो हम लोगों को मिल जाता है मास्टर माइंड बनी बंडल, जो दिमाग बहुत ही ज्यादा लगाता है, पहला बनी बंडल हो गया। और दूसरा आ गया कैप्टन बनी बंडल, जिसे हम लोग पर्पल बनी बंडल के नाम से भी जाना करते हैं। और आ गया राइट स्टार वाला बनी बंडल, जी हाँ दोस्तों सभी का फेवरेट अपना राइट स्टार बनी बंडल, यानी कि दोस्तों वॉरियर बनी बंडल। और लास्ट में नीचे मिल जाता है हम लोगों को हेडमैन बनी बंडल, यानी कि दोस्तों येलो बनी बंडल। ये चारों बनी बंडल रिंग इवेंट के अंदर आएंगे, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वाओ नाइस। और अब चलो बात कर लेते हैं कि रिंग इवेंट के अंदर से एक बनी बंडल को निकालने में कितना डायमंड लगेगा, क्योंकि ब्लू डायमंड का तो ही पूरा खेला है। गरेना वाले ऐसा इवेंट देते हैं कि भाई साहब रिंग इवेंट के अंदर से तो बंडल निकलना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गरेना वाले अपने घुटनों का दिमाग लगाते हैं, और मतलब यार घुटनों में इतना ज्यादा तेज दिमाग तो होता नहीं, दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं और ये तो स्पिन रेट को घटा देते हैं, यानी कि बनी बंडल निकलने का बहुत कम चांस रहेगा। जैसे कि अभी क्रिमिनल बंडल के इवेंट में हुआ था पिछले महीने में, भाई साहब कितनी भी स्पिन कर लो बंडल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि टोकन भी ज्यादा नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक एक टोकन। सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। हाँ भाई लोग, मैंने भी देखा बहुत से बंदे भिखारी बन गए थे, और कुछ तो तेल चटाई लेकर रोड पर बैठ गए थे। भाई ऐसा मत किया करो यार, गेम के चक्कर में तुम लोग तो अपना पूरा पिछवाड़ा ही लाल करा लोगे। तो भाई लोग कोई भी इतना ज्यादा डायमंड मत खत्म कर देना कि तेल चटाई लेने की जरूरत पड़ जाए। बाकी हाँ बनी बंडल निकालना है तो मेरे हिसाब से एक बनी बंडल निकाल लेना, टोटल आप लोगों के डायमंड लगेंगे 2 से लेकर 3000 डायमंड। और हाँ दोस्तों, रिंग इवेंट की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि रिंग इवेंट के अंदर से निकलेगा, ये तो तुम लोगों के लक के ऊपर रहेगा कि भाई साहब बहुत बंदों के 5000 डायमंड खत्म हो जाते हैं, एक भी बनी बंडल रिंग इवेंट के अंदर से नहीं निकलता।
रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि रिंग इवेंट के अंदर से निकालने की मत सोचना, टोकन से एक्सचेंज करके ले लेना। टोकन पर थोड़ा सस्ते में मिलेगा, कितने में मिलेगा आगे भी बताता हूँ। बाकी हाँ, अगर रिंग इवेंट के अंदर से सोच रहे हो तो 10,000 डायमंड रख लेना, चारों बनी बंडल को निकालने के लिए पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, 8,000 डायमंड से लेकर 10,000 डायमंड के बीच में आप लोगों को चारों के चारों बनी बंडल निकल जाएंगे, वो भी दोस्तों रिंग इवेंट के अंदर से ही। हम लोगों ने गरीबी देखी है। हाँ दोस्तों, गरीबी तो मैंने भी देखी है, इसीलिए तो तुम लोगों को हमेशा ही ज्ञान देता हूँ कि फालतू में गेम के अंदर पैसे और डायमंड वेस्ट मत किया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों, शुरू में मैंने टोकन एक्सचेंज रेट देखा तो भाई साहब मेरा पिछवाड़ा फट गया और मेरी टट्टी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर देखो 600 टोकन पर एक बनी बंडल, यानी कि अपना रेड बनी बंडल। हाँ दोस्तों, मैंने भी देखा यार, सभी यूट्यूबर्स यही बता रहे थे कि 600 टोकन पर 500 टोकन पर बनी बंडल मिलेगा और लास्ट में जो रहेगा वो भी 400 टोकन पर मिलेगा। मतलब कि भाई साहब डायमंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? तो देखो दोस्तों, जो आप लोग ये टोकन एक्सचेंज देख पा रहे हो, ये टोकन एक्सचेंज नहीं आएगा, इतना ज्यादा महंगे में हम लोगों को बनी बंडल नहीं देखने के लिए मिलेगा। यार मैंने भी पता किया, मैंने भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और हर जगह से डिटेल्स निकाली, तो मुझे पता चला कि बनी बंडल्स हम लोगों को कुछ इस प्रकार से सस्ते में मिलेंगे, यानी कि दोस्तों 300 टोकन और साथ ही में दोस्तों 250 टोकन पर। अब इसमें जो लिखा है उसको तुम लोग छोड़कर एक बार मेरी बातों पर ध्यान देना। हम लोगों को अपना रेड बनी बंडल मिलेगा टोटली दोस्तों 350, या फिर दोस्तों हो सकता है कि 400 टोकन पर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें एनिमेशन वगैरह है। और वो जब पिछली बार भी आया हुआ था तो महंगे इवेंट के अंदर आया हुआ था। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों को और भी बनी बंडल मिल जाते हैं, जैसे कि वॉरियर बनी बंडल हो गया, येलो बनी बंडल हो गया, पर्पल बनी बंडल हो गया, तो ये सब बनी बंडल से दोस्तों हम लोगों को 300 टोकन पर मिलेंगे और कुछ बनी बंडल हम लोगों को 250 टोकन पर मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों वॉरियर बनी बंडल हो गया, ये मुझे लगता है कि 300 टोकन पर रहेगा। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को रिंग लीडर बनी बंडल मिल जाता है, तो ये भी हम लोगों को टोकन एक्सचेंज पर देखने के लिए मिल सकता है, जो थोड़ा ब्लू कलर में डिजाइन किया गया है, तो ये भी ठीक ठाक ही है। और ये हम लोगों को मिल सकता है 250 टोकन पर, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग रहेगी 250 टोकन या 300 टोकन और लास्ट रहेगा 400 टोकन। बस इतने टोकन के बीच में हम लोगों को सभी बनी बंडल देखने के लिए मिलने वाले हैं। Oh my God! और हाँ दोस्तों, ये कोई भी फेक अपडेट नहीं है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया पूरा का पूरा 100% कंफर्मेशन अपडेट बताया। तो इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के पास टोटल कितने यूनिवर्सल टोकन बचे हुए हैं। और हाँ दोस्तों, हो सकता है कि टोकन एक्सचेंज पर हम लोगों को अपनी बनी MP40 भी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि बनी बंडल से रिटर्न में आएंगे तो बनी MP40 भी हम लोगों को टोकन एक्सचेंज पर मिल सकती है। बाकी अगर बनी बंडल के रिकॉर्डिंग आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, रिप्लाई तो करता ही रहता हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।